विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की जो बैठक है वो लगातार चल रही है। महाराज जी, देखा जाए अगर इस बैठक का जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर आप लोगों ने अपनी राय दी? यहाँ विशेषकर जो भव्य राम मंदिर का निर्माण जो कि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जिसकी भूमि पूजन हुआ है, उसके आगे के निर्माण कार्य की चर्चा के ऊपर सारा धर्म संसदीय साधु संतों के सभी भारतवर्ष के साधु संतों को यहाँ पर बुलाया गया है और उसी पर चर्चा के विषय पर आज यहाँ पर और कल के दिन उस पर चर्चा होनी है और सभी देश के लोगों का उसके अंदर समावेश हो, भाव के द्वारा, मन के द्वारा, आस्था के द्वारा और हर प्रकार से उसके अंदर योगदान हो, उसी भाव के साथ उस पर विचार करने के भाव से इस सभा का आयोजन किया गया। एक बहुत जरूरी प्रश्न है। सुदर्शन न्यूज़ पर सुरेश चौहान की लगातार 12 दिनों से लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के पूरी सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि बल्लभगढ़ की घटना ने सबको हैरान करके रख दिया। आप क्या कहेंगे इस मुहिम पर? बिल्कुल ठीक बात है और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सनातन धर्म पर, क्योंकि समय समय पर सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर भारी लोगों का आक्रमण रहा है धर्म परिवर्तन के माध्यम से या हमारी इस धन संपदा को लूटने के माध्यम से। उनके उद्देश्य हर प्रकार से रहे हैं और इसी धर्म से, इसी सनातन धर्म परंपरा से अनेकों धर्म सभ्यताओं ने आगे बढ़ने का रास्ता देखा है और इसी से उत्पन्न हुई है। तो इस भाव से उनको सदैव डर रहता है और उसी भाव से वो लोग सदैव हिंदुत्व को तोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन देश में आवश्यक है कि एक लव जिहाद पे भी, धर्म परिवर्तन पे भी, उसके साथ साथ जनसंख्या कानून भी देश में निर्माण हो। बिल्कुल महाराज जी, यही सवाल मेरा भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बड़ी तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है धर्मांतरण और लव जिहाद, और सुदर्शन न्यूज़ लगातार इसको लेकर के लोगों को जागरूक भी कर रहा है और एक सीरीज़ भी सुरेश चौहान के लगातार चला रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? ऐसे मेरे प्यारे सुरेश चौहान जी को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा एक सार्थक कार्य वो कर रहे हैं और सुदर्शन चैनल वास्तव में आज धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि आज हिंदू संस्कृति पर बोलना, धर्मांतरण को रोकने के लिए बोलना, राष्ट्र के लिए बोलना, कई बार उसमें कुछ चैनल भी संकोच करने लग गए हैं, लेकिन सुरेश चौहान जी और उनका ये चैनल मुखर होकर के बोलता है। और आज मैं एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदू है तो ये राष्ट्र है, ये बात हमें सबको जान लेनी चाहिए। और ये हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र हमारा पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक है और इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो धर्मांतरण की बात है इसको पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। यानी पहले कभी एक ज़माना था, कभी एक समय था, कभी एक वक्त था कि मेरे भारत के लोग, मेरे भारत के, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर इस समय आए हुए हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को आज मैंने देखा कि जो अपनी भारतीय संस्कृति में जीने वाले लोग हैं, भारत की संस्कृति को आत्मसात करने वाले लोग हैं, वो दुनिया के लोगों को जीना सिखाते हैं, मानवता का प्यारा संदेश देते हैं, उसका पाठ पढ़ाते हैं। और कुछ ऐसी संस्कृति के लोग आ गए कि जहाँ पर हिंसा भी होती है, मानवता की, खास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि मानवता की हिंसा हो रही है। और ये दूसरी संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग, मैं उनको खास तौर पर आगाह करते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आप लोग भारत में रहते हो और भारत में रह करके भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हो और अपने आप को भारतीय कहलाना चाहते हो, तो आप लोगों को हिंदुत्व को अपने जीवन में अपनाना होगा। तो उसमें हाँ, ये भी मैं कहता हूँ कि ये नहीं है कि भाई आपका जहाँ पर जन्म हुआ है आप बेशक वहाँ पर हो रहो, कोई मना नहीं है, लेकिन आप हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित करते हो, हिंदुओं को क्यों सताते हो, हिंदुओं को क्यों निशाना बनाते हो? तो भैया ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना। तो हिंदुओं का संरक्षण घटता जा रहा है, उसकी संरक्षा होनी चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा उस प्रथम पंक्ति को कि अगर राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, तो हिंदुत्व की रक्षा निश्चित रूप से करनी ही होगी। और उसमें अगली पंक्ति में जैसे महाराज श्री ने भी कहा, वो भी कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हिंदुओं की बात है, हम कोई धर्मांतरण की बात वैसे करते नहीं है कि भाई दूसरे लोगों को हिंदू बनाया जाए। भैया जो हिंदू थे पहले वही हिंदू बन जाएं, वही हिंदुत्व में आ जाएं, उतना ही काफी है। हम ये नहीं कह रहे कि उनका धर्मांतरण किया जाए। जो थे यार हिंदू थे, वो तो हिंदू रहे ना, उनकी घर वापसी तो होनी चाहिए कम से कम। बहुत बहुत